नमस्कार, स्वागत है आपका एन भारत मीडिया नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। अस्पताल निर्माण घोटाले में 13 जगहों पर रेड। गुस्साए केजरीवाल बोले, मोदी सरकार ये ठीक नहीं कर रही। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करेगी योगी सरकार। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने किया ऐलान। इस बार मानसून ने कर दिया कमाल। रेगिस्तान में आई बाढ़। राजस्थान में मानसून का कहर। औसत से 177 दशमलव ज्यादा हुई बारिश। राजस्थान के 18 डैम हुए ओवरफ्लो। परमाणु युद्ध होने वाला था। 7 फाइटर जेट गिर चुके थे। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने को लेकर किया बड़ा दावा। और ऑनलाइन गेमिंग बिल का असर। एशिया कप से पहले बीसीसीआई और ड्रीम 11 का करार खत्म। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान। और चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। दिल्ली के कथित अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों की वजह से छापेमारी की गई। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई नेताओं पर अलग अलग मामलों में ईडी शिकंजा कस चुकी है। यह पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी सौरभ भारद्वाज के घर तक पहुंची। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आप सरकार के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कथित घोटालों को लेकर पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। इसी सिलसिले में सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाएगी जो भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। सोमवार को लोक भवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने शुभांशु शुक्ला को श्री राम की प्रतिमा और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि शुभांशु ने प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री बनकर कमाल किया है। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस अभियान से पूरी दुनिया में अंतरिक्ष में भारत की ताकत देखी गई है और उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। अपनी शुष्क जलवायु के लिए जाना जाने वाला राजस्थान मूसलाधार बारिश से परेशान है। आमतौर पर सूखी रहने वाली नदियां उफान पर हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई इलाके आपस में कट गए हैं। राजस्थान में बारिश ने 69 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2024 में राजस्थान में औसत से 156% ज्यादा बारिश हुई थी। 2025 के जुलाई तक 177% ज्यादा बारिश हुई और अभी अगस्त में भी लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान के 18 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। 30 में से 22 जिले सीधे मानसून से प्रभावित हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक राज्य के 3 स्टेशनों ने नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष रुका था। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान 7 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। इससे पहले ट्रंप ने 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 युद्ध रोक दिए, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शामिल है। ट्रंप पहले भी कई बार भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में 7 युद्ध रुकवाए, जिसमें 4 युद्ध रोकने के लिए उन्होंने व्यापार और टैरिफ का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा, मैंने कहा कि अगर आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। नतीजा ये हुआ कि सभी पीछे हट गए। क्रिकेट एशिया कप 2025 को शुरू होने में अब करीब 15 दिन का समय बचा है। इससे पहले बीसीसीआई का भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 के साथ करार खत्म हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के लागू हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने जानकारी दी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के लागू होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम 11 अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वो ऐसी किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे। फिलहाल के लिए मेरे साथ खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।